हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीके स्टडी जोन। आज हम इंग्लिश सीखने के लिए एक स्टोरी रीड करेंगे। देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। दी आंट एंड द डव। आंट यानी होता है चींटी, एंड यानी होता है और, डव यानी होता है कबूतर। एक चींटी और एक कबूतर की स्टोरी है। वन हॉट डे। हॉट यानी होता है गर्म, डे यानी होता है दिन, एक गर्म दिन। एन आंट वाज सर्चिंग फॉर वाटर। एन आंट, एन क्यों लगा है? AEIOU वॉवेल होते हैं और वॉवेल के साथ आर्टिकल एन का यूज़ होता है। वाज यानी था, सर्चिंग यानी होता है खोजना या तलाश करना, फॉर वाटर वाटर के लिए खोजना या घूमना। एक चींटी पानी की तलाश कर रही थी। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर ए वाइल। आफ्टर यानी कुछ देर, वॉकिंग यानी अराउंड कुछ देर घूमना। कुछ देर घूमने के बाद सी फाउंड ए स्प्रिंग। फाउंड ए स्प्रिंग यानी होता है झरना। कुछ देर घूमने के बाद उसे एक झरना मिला। टू ड्रिंक फ्रॉम इट, पानी पीने के लिए। सी हैड टू क्लाइम अप ए ब्लेड ऑफ ग्रास। क्लाइम अप यानी होता है ऊपर चढ़ना, ए ब्लेड ऑफ ग्रास यानी होता है घास का एक तिनका। उसे पानी पीना था जिसके लिए वह घास के एक तिनके पे चढ़ना पड़ा। बट किंतु एस सी ट्राइड टू रीच द वाटर, लेकिन पानी तक पहुंचने के लिए उसे बहुत कोशिश करने पड़े। सी स्लिप्ड एंड फेल इन। स्लिप्ड यानी होता है फिसलना, और वह फिसल गई, और फेल इन यानी झरने में जा गिरी। दी आंट वाज अबाउट टू ड्राउन व्हेन ए डव सिटिंग ऑन द नियर बाई ट्री सो हर। आंट यानी होता है चींटी, वाज यानी था, अबाउट यानी होता है के बारे में, ड्राउन यानी होता है डूबना, वैन यानी होता है जब। जब चींटी डूबने वाली थी तो ए डव सिटिंग ऑन ए नियर बाई ट्री सो हर। सिटिंग यानी होता है बैठा, कबूतर पास ही एक पेड़ पे बैठे कबूतर ने ये सब देख लिया। दी डव क्विकली प्लग्ड ए लार्ज लीफ। क्विकली यानी होता है तुरंत, प्लग्ड यानी होता है तोड़ना, लार्ज लीफ यानी बड़ा सा पत्ता। तो वहाँ बैठे कबूतर ने ये सब देखा तो झट से एक बड़ा पत्ता तोड़ा और उसने झरने में गिरा दिया। एंड ड्रॉप इनटू द स्प्रिंग, और झरने में गिरा दिया। दी आंट क्लेम्ड ऑन टू द लीफ। क्लैम्ड यानी होता है चढ़ना, चींटी पत्ते पे चढ़ गई, पत्ते के ऊपर चढ़ गई। विच फ्लोटेड टू द शोर एंड सी सेफली रीच द ग्राउंड। और वह पत्ते पे चढ़ गई और पत्ता तैरता हुआ, शोर यानी होता है किनारा, किनारे पे पहुंच गया। और वह सेफली यानी सुरक्षित, रीच्ड यानी होता है पहुंचना, ए ग्राउंड, और वह सुरक्षित रूप से जमीन पे पहुंच गई। सून आफ्टर, कुछ देर बाद, ए हंटर कम बाई एंड एम्ड टू कैच द डव विथ हिज नेट। हंटर यानी होता है शिकारी, कम यानी होता है आना, एम्ड यानी होता है उद्देश्य, कैच यानी पकड़ना, द डव यानी कबूतर को, हिज नेट यानी कुछ देर बाद एक शिकारी वहां आया और उसका उद्देश्य क्या था? कबूतर को अपने जाल में पकड़ना। दी आंट नोटिस व्हाट वाज हैपनिंग। चींटी ने यह सब नोटिस किया और देख लिया। सी क्विकली क्रोल्ड टू हंटर फुट एंड बिट हिम। सी क्विकली, क्विकली यानी होता है तेजी से, और क्रोल्ड यानी होता है रेंगना, हंटर फुट, वह तेजी से रेंगते हुए शिकारी के पैर के पास गई, और बाइट हिम, और उसे काट लिया। इन पेन, शिकारी दर्द में। दी हंटर ड्रॉप्ड द नेट। ड्रॉप्ड यानी होता है छोड़ना, और हंटर शिकारी ने नेट को छोड़ दिया। एंड द डव फ्लू अवे टू सेफ्टी,
और जैसे ही शिकारी ने जाल छोड़ा वैसे ही कबूतर उड़कर सुरक्षित स्थान पे पहुंच गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।